तो इसमें ये है एक मिनट, कौन सा ले, 3 + 2√2 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ। मतलब इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, then which of the following is correct? Which of the following is correct? तो पहला ऑप्शन है, इसमें i इवन इंटीजर है। बी ऑप्शन है i ऑड इंटीजर। सी ऑप्शन है i प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 1। एंड डी ऑप्शन है i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1 तो ये देख लो, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अभी तो पहले इसका एक्सपेंशन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 + 2√2 की पावर में f, इसका एक्सपेंशन हम कर लेते हैं तो इसमें आ जाएगा क्या, 2√2 की पावर n। तो इसमें देख लो पहले b आता है या मल्टीपल करेक्ट है ये। तो इसमें ये i प्लस एफ इज इक्वल टू हमें मिलेगा nc0 3 की पावर n प्लस nc1 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 2√2 प्लस nc2 3 की पावर n माइनस 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा आगे। अब क्या करना है, हमें इसका कंजुगेट लेना है। तो 3 + 2√2 का कंजुगेट क्या आएगा, ये इसी तरीके से बढ़ना होता है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अभी ये नंबर गिवन है, इसका कंजुगेट क्या आएगा, 3 - 2√2। 3 - 2√2। तो 3 - 2√2 की पावर में n। अब ये बताओ, ये नंबर जो है 3 - 2√2 कैसा है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है। थोड़ा सोच समझ के। छोटा है सर। छोटा आएगा ना, देख लो ये 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब इसमें इंटीग्रल पार्ट रहेगा क्या? नहीं नहीं सर रहेगा। 1 से बड़ा रहेगा ना। अरे बेवकूफ हो, ये 3 - 2 × 1 2 × 1.53 होता है। क्या 2 × 1.53 होता है ना, तो वो तो जब 1.5 कौन सा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है ना। नहीं सर, मतलब मेरा 2 × 1.53 होता है, लेकिन यहाँ पे 1.4 है तो छोटा होगा ना। हाँ तो तू 1 से बड़ा क्यों बोल रहा है फिर? तू ही तो 1 से बड़ा बोला ना इसको। हाँ, मैंने ठीक है। गलत सुना, क्या बोला था सुयश इसने? वो नहीं ग्रेटर ही बोल रहा था सर। ग्रेटर ही बोल मेरे रहा था। हाँ, ये 1 से छोटा होगा उसकी पावर में, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कभी आएगा ही नहीं, इसमें सिर्फ रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसका अब एक्सपांशन करते हैं हम, nc0 3 की पावर में n माइनस nc1 3 की पावर में n माइनस 1 इंटू 2√2 और आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये डिपेंड करता है कि इरेशनल टर्म्स कैंसल आउट होने चाहिए इसके ऊपर। तो ये बताओ, ये पहली टर्म क्या इरेशनल है क्या? नहीं दूसरी है। अब वो कैंसल आउट होनी चाहिए, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड करना पड़ेगा। तो ये देख लो i प्लस एफ डैश, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द डाटा। तो यहाँ पे हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद ये 2 टाइम्स ऑफ nc0 इंटू 3 की पावर n प्लस nc2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जाएगी,
ठीक है, तो ये बताओ अब यहाँ पे ये जो f होगा वो किसके बीच में लाई करता है? f किसके बीच में लाई करता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1। 0 से 1। यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें रहेगा। 0 कब आएगा? जब ये पूरा का पूरा नंबर कैसा होगा? इंटीजर होगा, तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। लेकिन ये नंबर पूरा का पूरा इंटीजर नहीं, इसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल तो रहेगा। इसकी वजह से ओपन 0 टू ओपन 1 एंड एफ डैश में भी सेम रहेगा, ओपन 0 टू ओपन 1। तो इन दोनों का सम किसके बीच में लाई करता है? ओपन 0 टू ओपन 2। तो ये आ जाएगा f प्लस एफ डैश 0 टू 2 के बीच में लाई करेगा। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। ये बताओ इसके इधर ये कैसा इंटीजर है? ये एक इंटीजर आएगा क्योंकि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा, और ये बाकी सारे जो है 3 की पावर n 2 रूट 2 का स्क्वायर ये सारे इंटीजर है। तो इधर की तरफ देखेंगे तो हमें एक इंटीजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीजर आना चाहिए। तो i इंटीजर है तो f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो 0 से 2 में कौन सा इंटीजर आ रहा है ये बताओ? 1। f प्लस एफ डैश 0 टू 2 के बीच में लाई करता है। अब हमें f प्लस एफ डैश इंटीजर चाहिए, तो f प्लस एफ डैश होगा 1। और इसके बाद ये इधर कैसा इंटीजर? इवन इंटीजर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो i कैसा इंटीजर आ जाएगा? ऑड इंटीजर। i ऑड इंटीजर आएगा एंड हमें f प्लस एफ डैश क्या मिला है? 1 मिला है। तो यहाँ से f डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 माइनस एफ। ठीक है, और ये देख लो यहाँ पे अगर हम ये करते हैं i प्लस एफ इंटू एफ डैश, तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 की पावर में n एंड 3 माइनस 2 रूट 2 की पावर में n, यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 8 की पावर में n दैट इज 1। और f डैश किसके इक्वल है? f डैश इक्वल है 1 माइनस एफ के, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये डी और बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे अप्रोच करना आता है, पहले ये आ गया फिर उसका कंजुगेट लेंगे, उसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहता है, एक्सपांड करके लिखेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना वो डिपेंड करता है, इरेशनल टर्म्स कैंसल आउट होने चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ा, f प्लस एफ डैश हमेशा यहाँ पे 0 टू 2 के बीच में लाई करेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आना चाहिए, उसकी वजह से f प्लस एफ डैश इंटीजर तो वो 1 ही होगा। यहाँ से आई और इंटीजर और वो आ गया, तो ये ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। स्टेप्स क्लियर है सारे, कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को? हाँ सर। चलो जल्दी से लिखो अब इसको। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके एप्लीकेशन का। तो इसमें है √82 माइनस √82 प्लस 9 की पावर में 2n।
इक्वल टू आई प्लस एफ है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, तो ए ऑप्शन है आई इवन इंटीजर। फिर बी ऑप्शन है आई ऑड इंटीजर। सी ऑप्शन है आई प्लस एफ इंटू एफ 1, एंड डी ऑप्शन है आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ 1। तो जल्दी से करो अब इसको, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। और वो जो चैनल है उसके ऊपर वेक्टर 3D के सारे डल गए वीडियो, आज स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के डल जाएंगे। ये देखना चाहो तो देख सकते हो, पहले वेक्टर 3D कंप्लीट कर लो, उसके ही 22 लेक्चर से लगभग। ठीक है साहिल, पार्थ? हाँ सर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ इसमें। कौन सा आ रहा है? बी। अरे हर बार क्या ऑड इंटीजर क्या, थोड़ा देखो यहाँ पे। अब ये √82 प्लस 9 की पावर में n, इसमें i है, इसमें f है, तो यह आ जाएगा NC0 2n है, सॉरी ये यहाँ पे 2NC0 √82 की पावर में 2n प्लस 2NC1 √82 की पावर में 2n माइनस 1 इंटू 9, और ऐसे चलता जाएगा आगे। अब इसका जब हम कंजुगेट लेंगे, इस तरीके से लेना, वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो आएगा √82 माइनस 9 आएगा, ये ध्यान रखना, √82 माइनस 9 आएगा, है ना, तभी तो ये 0 एंड 1 के बीच में आएगा। अदरवाइज तो अगर हमने 9 माइनस √82 लिखा होता तो वो कैसा आता, निगेटिव, तो उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी बोल सकते थे, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ और रहता। अब ऐसा लिखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में आने वाली, उसकी पावर में 2n, तो इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा, तो ये 2NC0 √82 की पावर में 2n माइनस 2NC1 √82 की पावर में 2n माइनस 1 इंटू 9, और आगे चलते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इरेशनल क्वांटिटीज कैंसल आउट होनी चाहिए, तो इन दोनों को क्या करेंगे बताओ। ऐड ही करेंगे, हाँ ऐड करेंगे तो आई ऑड इंटीजर आएगा। ऐड करने पे क्या, ये देखो ये इरेशनल क्वांटिटी है,
तो ऐड ही करना पड़ेगा हमें। तो ऐड करने पे हमें मिलेगा i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ, अंदर में एक इंटीजर आएगा तो f प्लस एफ डैश कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पे ये कैसा इंटीजर है e1। ठीक है, तो i इंटीजर आ जाएगा ऑड, और उसके बाद कोई सेम f प्लस एफ डैश कितना था 1 था, वहां से ये आ रहा, तो i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है, इसमें भी सेम आ गया, चलो कोई नहीं। तो पेयर में ध्यान रखना, मेरे ख्याल से पैटर्न तो क्लियर होगा, आएंगे तो ये दोनों करेक्ट आएंगे, और अगर आई इवन इंटीजर आ रहा होगा तो फिर उस केस में ये दोनों आ जाएंगे ए सी। हो गया? हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अब, सीरीज, सी में सीरीज। और सीरीज के गंदे गंदे एग्जांपल्स भी है, वो अभी नहीं कर रहे हम, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे जब मेंस हो जाएगा, क्योंकि मेंस में मेरे ख्याल से बहुत गंदे क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे सीरीज के, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ज्यादा डीप में, वरना बहुत सारे रिजल्ट है इसमें, बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके टफ क्वेश्चंस कर लेंगे सीरीज के। तो सीरीज में एक चीज ध्यान रखना, हमें दो एक्सपांशन पता होने चाहिए, इन्हीं की हेल्प से हमें सीरीज सॉल्व करनी होती है। एक तो एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका जो एक्सपांशन होता है एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स, एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वेयर अप टू एन सी एन। एंड दूसरा होता है 1 माइनस एक्स की पावर n, या तो इसी में वैसे बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसका भी लिख लो, एन सी 0 माइनस एन सी 1 इंटू एक्स, एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वेयर से चलता जाएगा, और यहाँ पे x की पावर n था, यहाँ माइनस 1 की पावर n, एन सी एन इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों की हेल्प से ही हम सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, सीरीज का समेशन निकालने वाले हैं। तो इसमें पहले टाइप की सीरीज होती है, लिख लेना इसके बारे में, टाइप 1, when binomial coefficients are multiplied by when binomial coefficients are multiplied by प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहेंगे या -1 से, या अल्टरनेट भी चलेगा। ठीक है, तब हमें उनका सम चाहिए। तो इसमें पहला रिजल्ट है S1, तो S1 इज इक्वल टू है एन सी 0 प्लस एन सी एन प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 अप टू एन सी एन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू n एन सी आर। तो ये बताओ कितना आएगा इसका समेशन पहले वाले एक्सपांशन की हेल्प से, इससे बताओ क्या आएगा इसका पावर सम? पावर n 2 की पावर n, 2 की पावर n आ जाएगा इसका सम। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, पावर में अगर ये सिर के ऊपर n है तो ये एन सी 0
से शुरू होना चाहिए और n सी n पे खत्म होना चाहिए समेशन, तब जाके 2 की पावर n आएगा। तो ये S1 है। सिंपली हमें कैसे मिलेगा, x की जगह पे 1 पुट करके इस पहले वाले एक्सपांशन में। फिर उसके बाद S2 है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू -1 की पावर n इंटू NCn। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r इंटू NCr। समेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना आता है बताओ सेकेंड वाले के हेल्प से? 0। हमें x की यहाँ पे अब x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, तभी तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 आएगा, और x की जगह पे 1 पुट करने पे ये कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है। फिर S3 अगर हमें ये वैसे ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसमें, लेकिन हमने दूसरी चीज ली थी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसमें और कोएफिशिएंट का, और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम, इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम। उसमें ऐसे ही तो अप्रोच करते थे, पहले हम x की जगह पे 1 फिर x की जगह पे -1। तो ये वाला जो रिजल्ट है तुम इससे भी निकाल सकते हो पहले वाले से ही। x की जगह पे बस हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -1 पुट करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले से भी वो आ जाएगा। अब ये S3 जिसमें है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये सारी चीजें हैं। तो ये बताओ इसमें और डिग्री के कोएफिशिएंट का सम है, तो हमें S1 एंड S2 को क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो वो हाँ, और हाँ, ऐड। कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा, और ऐड करने के बाद इधर देख लो क्या मिलने वाला है हमें, 2 की पावर n प्लस 0, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NC0 2 टाइम्स ऑफ NC2, तो यह आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 0 अपॉन 2, दैट इज ये बेसिकली हमें कैसे मिला S2 प्लस S1 करने पे। और S4 की अगर हम बात करते हैं NC1 प्लस NC3, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो 2 की पावर n माइनस 0 अपॉन 2, तो ये भी आ जाएगा दिस -1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, S1 माइनस S2 किया है। ठीक है। तो सिंपली कोएफिशिएंट का सम चाहिए NC0 से NCn तक, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे किसके एक्सपांशन में, 1 प्लस x की पावर n में। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो -1 पुट कर देंगे, उसका रिजल्ट 0 आएगा। और अगर ऑड का सम, इवन का सम, पहले S1 S2 निकाल लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऐड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है इसके ऊपर, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जिसमें है NC0 प्लस NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3 स्क्वेयर अप टू NCn इंटू 3 की पावर n। ये पहला है, जल्दी से बताओ, आसान सी चीजें है। फिर उसके बाद समेशन r फ्रॉम 1 टू n NCr to 2 की पावर r पहला कितना आ रहा है, 4 की पावर n। 4 की पावर n, क्योंकि जैसे ये NC0 टू NCn दिखता है, हमें ये एक्सपांशन पता होना चाहिए, ये एक्सपांशन पता है, और इसमें x की जगह पे क्या पुट करने के बाद वो रिजल्ट हमें मिलेगा, तो 3 पुट करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ से यह आ जाता है 1 प्लस 3 की पावर n, दैट इज 4 की पावर n। अगले वाले का बताओ, इसमें पहले तो सम लिखो इसका, NC1 2 NC2 इंटू 2 स्क्वेयर, ऐसे ही NCn इंटू 2 की पावर n,
डायरेक्टली इसको हम 3 की पावर n लिख सकते हैं क्या? नहीं 1 + 2 की पावर n लिख सकते हैं क्या इसको? नहीं, क्या मिसिंग है इसमें? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मिसिंग है ना। शुरुआत हमेशा यहां से होनी चाहिए जिसके ये पैर के तरफ 0 आ रहा है। अगर ऊपर में n है तो nc 0 से कहां तक जाना है? nc n तक जाना है। और अगर इसमें से एक भी टर्म मिस हो रही है, जैसे मान लो जनरली पहली टर्म मिस होती है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? nc 0 को ऐड करना पड़ेगा, एंड फिर माइनस भी करना पड़ेगा। तो यह आ जाता है यहाँ पे 1 + 2 की पावर n -1, दैट इज 3 की पावर n -1। ठीक है, अब अगले वाले का बताओ क्या आएगा? थर्ड, जल्दी से। 1/2 की पावर n। 1/2 की पावर n, क्योंकि इसमें अब x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? -1/2। -1/2। जब हम इसको एक्सपांड करके लिखेंगे r फ्रॉम 0 to n, या तो अभी डायरेक्टली लिखना भी आना चाहिए। ये देख लो r कहाँ से शुरू हो रहा है, और इसकी जनरल टर्म, इससे आइडिया लग जाती है। 1 + x की पावर n जो है ना, इसकी जनरल टर्म, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन r फ्रॉम 0 to n ncr x की पावर r। तो इससे हम ये वाला रिजल्ट बता सकते हैं डायरेक्टली, एक्सपांड करके लिखने की जरूरत नहीं है। r फ्रॉम 0 to n है, इसका मतलब nc 0 to ncn सारी चीजें मिलनी चाहिए, मिलने वाली है। एंड x की जगह पे क्या आने वाला? -1/2। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर में n। तो यहाँ से आ जाता है 1/2 की पावर में n। ठीक है, फोर्थ कौन बताएगा? फोर्थ ये देख लो, समेशन r फ्रॉम 1 to n n-1 c r -1। तो n की जगह, r की जगह पे 1, तो n-1 c 0। r की जगह पे 2, n-1 c 1। r की जगह पे n, n-1 c n-1। तो ये देख लो सिर के ऊपर क्या n-1 है, तो एक्सपांशन किसका देखना है? 1 + x की पावर n-1 का। ठीक है, अब इसमें 0 से शुरुआत हो रही है, n-1 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब सारी चीजें मिलनी चाहिए, मिलने वाली है। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो इसके एक्सपांशन में आने वाले हैं और उनका सम है। तो हमें सिंपली x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो यहाँ से 2 की पावर n-1। ठीक है, क्लियर है ये चारों रिजल्ट्स? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। ये इसमें टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, उसका भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया, टर्म मिस होने पे क्या करते हैं। फिर उसके बाद x की जगह पे और क्वांटिटीज भी पुट की जा सकती है, वो भी हमने देख लिया, इसके थ्रू, इसके थ्रू। और यहाँ पे हमेशा n आए ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी चीजें हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपांशन डिसाइड करेंगे किसका लेना है, और x की जगह पे फिर क्या पुट करना है। सारे टर्म्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे? हो गया?
हो गया है क्या? हो गया सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट अप टाइप 2। एन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, और ये याद रखना, ये टाइप 2 के लिए ये रिजल्ट पता होने चाहिए हमें। स्टार्टिंग के दो समेशन आर फ्रॉम 0 टू एन एन सी आर, ये डायरेक्टली 2 की पावर एन आता है। ठीक है, ये एक पता होना चाहिए। फिर अगर ऊपर में मान लो n माइनस वन आ रहा है और नीचे में 0 टू n माइनस वन तक जा रहे हैं, तो उस केस में 2 की पावर n माइनस वन। ये n अल्टरनेट प्लस माइनस अगर आ रहा है और शुरुआत nc 0 से हो रही है और एंड ncn पे हो रहा है, तो रिजल्ट 0। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और बहुत इजीली बन जाएंगे वो व्हेन। और इसको हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से भी, वो देख भी लेंगे हम। व्हेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर when binomial coefficients are multiplied by different integers, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो डिफरेंशिएशन है एंड दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो ये एन सी आर, इसको हम लिख सकते हैं एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हैं। तो यहां से ये देख लो, आर जब इधर भेज देंगे तो आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो बहुत गंदे गंदे रिजल्ट्स आ जाते, बनती है इसमें सीरीज, उसमें डिफरेंशिएशन से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो प्रॉपर्टी से ही सजेस्ट करता हूँ, इसी से करना इसको। ठीक है, उसके लिए बस स्टार्टिंग के दो रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो पहला जो है वो हम लिख लेते हैं। पहला S5 है S4 के बाद, तो इसमें ये है NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn। ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। ये वाला डिफरेंशिएशन से थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो पहले प्रॉपर्टी से देखते हैं, मेथड 1। इसकी पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म इसकी जो आ रही है, r फ्रॉम 1 टू n r इंटू एनसीआर, ये इसकी जनरल टर्म आ रही है, r इंटू एनसीआर। तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस होना चाहिए ये वाला r जो है ना, जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, वो हट जाए। ये हमारा यहाँ पे मेन पर्पस होता है, उसको हटाना। तो r इंटू एन सी आर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन से। ठीक है, या तो डायरेक्टली भी तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो, ये जैसे r फ्रॉम 1 टू n, r यहाँ से n बाहर, नीचे से r बाहर, ये n माइनस वन सी आर माइनस वन, r गया, तो r हट गया मल्टीप्लीकेशन में से। अब n सीधा बाहर आ जाएगा, समेशन r फ्रॉम 1 टू n n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो देख लो, n माइनस वन है ऊपर में, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन से जाएंगे, और उसमें देखते सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आते हैं क्या। तो r की जगह पे 1 तो 0, और r की जगह पे n तो n माइनस वन, तो सारे आ रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है, तो ये S5। ये क्लियर है क्या, प्रॉपर्टी से कैसे आया बताओ? प्रॉपर्टी से हाँ सर, क्लियर है क्लियर क्या? है। हाँ, यहाँ पे r हटना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, और यही प्रॉपर्टी लगती है, n बाहर r बाहर, वो r उड़ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हो गया? हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अब मेथड 2 देख लो। जैसे ही वहां पे हमें n दिखेगा, ये nc1 nc2 इस तरीके से, तो एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो ये nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वेयर अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से भी। अब ये देख लेना, हमें nc2 के मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए, nc3 के मल्टीप्लिकेशन में 3, ncn के मल्टीप्लिकेशन में n, तो हमें इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। देख लो, डिफरेंशिएट करने के बाद ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद में nc3 एक्स क्यूब था तो 3 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से ये 0, ये nc1 प्लस 2 इंटू nc2 इंटू एक्स अप टू कहाँ तक जाएंगे, n इंटू ncn x की पावर n माइनस 1, और इसके बाद अब पुट कर देंगे x की जगह पे 1, तो ये n इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर में n माइनस 1, और जो चाहिए था वो आ जाएगा। चलो ये तो आसानी से दिख गया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ और चीजें रहेगी तो मुश्किल हो जाती है। अगर कोएफिशिएंट्स कुछ और रहेंगे इनके, जैसे मान लो इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो पहले हमें वहां पे सोचना होता है कि ये कौन से दो सीरीज का सम है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, तो इसकी वजह से ये अवॉइड करना होता है जनरली डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टी में सिंपली बस क्या याद रखना है, जनरल टर्म लिखी, आर तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही, तो यहाँ से आर ये हटाना, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो सॉल्व हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग के रिजल्ट से ही आ जाएगा इजीली। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। S6 इसमें है nc0 प्लस 3 इंटू nc1 5 इंटू nc2 अप टू 2n प्लस 1 इंटू ncn, इसका सम हमें चाहिए। जल्दी से बताओ तो क्या आएगा। टू की पावर n इंटू n प्लस 1। गलत है, 2 की क्या बोला तुमने, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1। हाँ सही है। कैसे किया? सर पहले जनरल टर्म लिखी उसकी, हाँ और फिर देख लो, यहाँ पे इसकी जब तुम जनरल टर्म लिखोगे तो वो आ जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू n 2r प्लस 1 इंटू एनसीआर। तो ये देख लो, इसको दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर लो, 2 बाहर r इंटू एनसीआर, 2r के साथ एक बार ले लिया हमने, r इंटू एनसीआर प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n एनसीआर। तो ये देखो, यहाँ पे ये r हटाना है तो r हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे ये देख लो nc 0 से ncn तक जा रहे तो 2 की पावर n,
ठीक है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे आर की जगह पे, तो आर की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं क्या, बताओ? आर की जगह पे 0 नहीं सर। नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, n-1 c -1। तो उसको रहने दो, आर की हम बहुत सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं ना यहाँ पे, 0 1 2 3 अप टू n। तो आर की जगह पे 0 तो यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो गया। अब शुरुआत कहाँ से होगी, आर की जगह पे 1 से। तो आर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 0, और आर की जगह पे n पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n-1। इसका जो सम है 2 इंटू n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस ये 2 की पावर n। तो यहाँ से ये 2 इंटू 2 की पावर n-1 2 की पावर n, वो बाहर, अंदर में बचा रहेगा n+1। क्लियर है ये? क्लियर है क्या, बताओ? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब। NC1 NC0 -2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 -4 इंटू NC3 अप टू n+1 -1 की पावर n इंटू n+1 NCn। इसको सॉल्व करना है जल्दी से। जीरो। सही आंसर है 0। यहाँ पे देख लो अब इसकी जनरल टर्म, समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r इंटू r+1 इंटू NCr। तो इसको भी हम इसमें समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे, r इंटू NCr -1 की पावर r इंटू NCr। तो ये देख लो, पहले ये r हटेगा तो यहाँ से n बाहर, r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r n-1 Cr-1। ठीक है। फिर इसमें देख लो, जब हम r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे तो ये NC0 NC1 प्लस NC2 अप टू -1 की पावर n NCn। तो देख लो, शुरुआत NC0 एंड NCn पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर n है
तो एंड एनसीएन पे ही होना चाहिए और शुरुआत यहाँ पे शुरुआत में 0 होना चाहिए और अल्टरनेट प्लस माइनस है तो ये तो 0 आ जाता है, देख लिया था हमने सेकेंड रिजल्ट में S2 में। अब यहाँ पे आर की जगह पे हम 0 तो पुट नहीं कर सकते तो शुरुआत होगी 1 से, तो वो पुट करते हुए चलेंगे। तो ये देख लो माइनस n माइनस वन सी 0 प्लस n माइनस वन सी 1 माइनस n माइनस वन सी 2 अप टू चलता जाएगा आगे कहाँ तक n माइनस वन सी n माइनस वन माइनस वन की पावर n। तो ये देख लो इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, माइनस प्लस 0 से शुरुआत हो रही है और अगर ऊपर में n माइनस वन है तो n माइनस वन पे ही एंड हो रहा है, तो ये भी कितना आने वाला है 0। तो फाइनली आंसर 0। ठीक है, बस चीजें देखनी है ढंग से, उसके बाद वो S1 S2 की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन। बस कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, उसका ध्यान रखना है। क्लियर है ये? हाँ सर। अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा और सारी चीजें प्रेजेंट है, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट उस एक्सपांशन के, तब तो आंसर 0 है। और अगर कोई भी एक मिसिंग होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करेंगे एंड फिर उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। S8 समेशन r फ्रॉम 0 टू n r स्क्वेयर इंटू NCR। अब यहाँ पे r स्क्वेयर है तो उसके अकॉर्डिंगली सोचो। n इंटू n माइनस टू इंटू टू की पावर n माइनस टू प्लस टू की पावर n माइनस वन। इसको करने का तरीका देख लो, प्रॉपर्टी से ही करने वाले हैं। r फ्रॉम 0 टू n, ये इसको r इंटू आर लिखेंगे, यहाँ से n बाय आर या n माइनस वन सी r माइनस वन, r गया, ये n बाहर समेशन में और एक r बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद जब हम नीचे ऊपर से n माइनस वन बाहर लेंगे तो नीचे से r माइनस वन बाहर आएगा, ना कि r बाहर आएगा। तो वो अगर कैंसल आउट होना है ये वाला r, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, r माइनस वन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि नीचे से जब r माइनस वन बाहर आएगा तो ये कैंसल आउट। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस वन प्लस वन। क्लियर है ना, क्यों कर रहे हैं माइनस वन प्लस वन, क्योंकि एक r तो कैंसल आउट हो गया जब हमने ऊपर से n नीचे से r बाहर ले लिया, लेकिन अब इसके बाद ये r भी कैंसल आउट होना चाहिए, तो नीचे से अब r तो बाहर नहीं आ सकता है, नीचे से आएगा तो r माइनस वन, तो यहाँ पे भी r माइनस वन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, ये n इंटू समेशन r फ्रॉम 0 टू n r माइनस वन प्लस वन n माइनस वन सी r माइनस वन। अब दो समेशन के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, ये n बाहर, यहाँ पे r माइनस वन इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस वन सी r माइनस वन। तो ये देख लो अब यहाँ से r फ्रॉम 0 टू n, ये r प्लस वन तो जाएगा, r माइनस वन जाएगा, और ये n माइनस टू सी r माइनस, प्रॉपर्टी से ही n माइनस वन ऊपर से बाहर, नीचे से r माइनस वन, वो गया, ऊपर वाला एक से कम नीचे वाला एक से कम, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसका सम देख लो, r की शुरुआत 0 से तो हम नहीं कर सकते, शुरुआत होगी 1 से, और सारी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मिलने वाले हैं,
n-1 c 0 से n-1 c n-1, तो ये 2 की पावर n-1, एंड यहाँ पे n-2 c 0 से n-2 c n-2 तक जाएंगे, तो ये देख लो, ये 2 की पावर n-2 आएगा और ये 2 की पावर n-1, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ ये +-1 क्यों किया, क्या सोचा उसके लिए? कहाँ से आइडिया ली +-1 करने की? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं अब। तो टाइप 3 है जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर डिवाइडेड बाय डिस्टिंक्ट इंटीजर्स या डिफरेंट इंटीजर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन से या तो प्रॉपर्टी से ही। तो डिफरेंट इंटीजर्स है तो इसको हम या तो इंटीग्रेशन या ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें n+1 c r+1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1 कॉन r+1 ncr। तो ये देख लो, ये n+1 कॉन, या तो ये पहले लिख लेते हैं एनसीआर अपॉन r+1। जनरल टर्म में ऐसी चीज हमें मिल रही होगी जहां पे ये एनसीआर और नीचे में r+1 आना चाहिए, ध्यान रखना ऐसी चीजें मिल रही होंगी। यहाँ पे r तो यहाँ पे r+1, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं n+1 सी r+1 अपॉन n+1 से। मतलब क्या हो जाएगा, ये r+1 r की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा r की जगह पे, एंड ऊपर वाला 1 से बढ़ जाएगा, नीचे वाला 1 से बढ़ जाएगा, यहाँ से रिप्लेसमेंट से ये आ जाएगा, तो कि वो r वहां से हट जाएगा जो भी आ रहा होगा समेशन में। तो इसकी हेल्प लेंगे या तो इंटीग्रेशन। तो ये देख लो, एक सीरीज लिख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये S8 के बाद S9, तो उसमें है NC0 प्लस NC1/2 NC2/3 अप टू NCn अपॉन n+1। तो ये देख लो इसकी जनरल टर्म r फ्रॉम 0 to n S9 इज इक्वल टू NCr अपॉन r+1 है, तो यहाँ से ये r हटना है r+1 में का, तो इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, n+1 cr+1 अपॉन n+1 से। तो यहाँ से n+1 बाहर और अंदर में जो बचा हुआ है उसमें हम r की जगह पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो n+1 c1, r की जगह पे 0 पुट करने के बाद 1 आएगा, फिर n+1 c2 अप टू n+1 c n+1। क्या डायरेक्टली इसका सम हम 2 की पावर n+1 लिख सकते हैं क्या? नहीं सर, इसमें क्या मिसिंग है, n+1 c0। n+1 c0 मिसिंग है, तो उसको पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देख लो, n+1 c0 n+1 c1 अप टू n+1 c n+1 माइनस n+1 c0। तो ये देख लो इसका जो सम है 1/n+1 2 की पावर n+1 -1, ये सम आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे।
हो गया? क्लियर है क्या? बताओ ये। हो गया सर। कोई डाउट किसी को प्रॉपर्टी से? जो भी लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद इंटीग्रेशन से मेथड 2, ऊपर में n आ रहा है तो इसी का इंटीग्रेशन। तो ये देख लो, NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर, NCn इंटू एक्स की पावर n। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नीचे में 1, नीचे में 2, नीचे में 3, NC2 के नीचे में 3, NCn के नीचे में n+1। तो इंटीग्रेट कर देंगे x की रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 1 + x की पावर में n+1 अपॉन n+1। ठीक है। और यहाँ पे क्या आने वाला है? NC0 कॉन 1। और ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? पहले चलो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1। सेम चीज यहाँ पे भी। dx, तो यह आ जाएगा 1 + x की पावर में n+1 अपॉन n+1 0 to 1। यहाँ पे NC0 अपॉन NC0 इंटू एक्स अपॉन 1, NC1 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ऐसे ही NCn अपॉन n+1 x की पावर n+1 0 to 1। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 1 पुट करने पे ये कितना आ रहा है? 2 की पावर n+1। 0 पुट करने पे माइनस, मतलब 1 आ रहा है तो माइनस में 1 अपॉन n+1। और ये इधर जो भी चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन से है। ठीक है। लेकिन आगे जो एग्जाम्पल लिखने वाला हूं इसमें इंटीग्रेशन मतलब बहुत गंदा जाता है। तो इसको एक तरीके से कहेंगे इंटीग्रेशन फेल हो जाता है उसमें, इंटीग्रेशन वाली मेथड। जब ये वाला एग्जाम्पल हम लिखेंगे NC0 अपॉन 1 इंटू 2, NC1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन NC2 अपॉन 3 इंटू 4, ऐसे ही NCn अपॉन n+1 इंटू n+2। इंटीग्रेशन बहुत लेंदी जाता है इसमें। पहले हमें ये करना पड़ेगा, अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो लिमिट वगैरह पुट करना, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली सोचना। तो उससे बढ़िया प्रॉपर्टी से देख लो कितना सिंपली आ जाएगा ये। r फ्रॉम 0 to n NCr, और यहाँ पे r+1 इंटू r+2 ये आ जाएगा। एक मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये देख लो, पहले r+1 जाएगा, r फ्रॉम 0 to n, ये आ जाएगा यहाँ पे n+1 r+1, और अपॉन में आ जाएगा n+1। अब ये r+2 बचा हुआ है। सेम चीज देख लो, यहाँ पे r+1 है और यहाँ पे r+2, एक का ही डिफरेंस है। तो ये r+2 की जगह पे, इसकी जगह पे अब ये n r फ्रॉम 0 to n, ये 1 अपॉन n+1 तो है। अब ये देख लो, ये n+2, ये r+2, और नीचे में आ जाएगा r+2, सॉरी n+2। प्रॉपर्टी से ये तो आ चुका है n+1। अब यहाँ पे और एक बार लगाएंगे तो r+2 की जगह पे आ जाएगा n+2।
वो हो गया खत्म। अब ये n+1 n+2 समेशन r फ्रॉम 0 to n n+2 to n+2 c r+2 ये आ जाएगा। अब इसमें r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे तो दो टर्म मिसिंग है, n+2 c0 एंड n+2 c1 मिसिंग है। तो इसका जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो देख लो वो क्या आ जाएगा, इस 1/n+1 n+2 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 2 की पावर n+2 माइनस n+2 c0 n+2 c1। ये दोनों मिसिंग थे तो उनको माइनस किया, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद ये मिला। अब ये माइनस में रहेगा वहां पे, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही है। कल के इसमें हम दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट की सीरीज देखेंगे और मल्टीनोमियल भी कल देख लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, फिर पीएनसी शुरू होगा। सीक्वेंस सीरीज की मैंने मॉड्यूल भेज दिए ग्रुप पे, तो इसका एक्सरसाइज 1 लगा लेना। लगा रहे हो ना इसका एक्सरसाइज 1 सीक्वेंस सीरीज? हाँ सर। बाइनोमियल की है क्या सभी के पास? हाँ सर है। चलो ठीक है, तो वो भी लगाना शुरू कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।